हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो एक बिहार की वैकेंसी है, जो कि एक अच्छी खासी अपने आप में वैकेंसी है, जिसमें कि 2700 प्लस आपके पद हैं। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके बिहार जीविका भर्ती 2025 के बारे में, है ना। और इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये वाली वीडियो आपकी किससे रिलेटेड है, आपको पता है कि फॉर्म डेट एक्सटेंडेड, आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो इसमें एक्सटेंड हो गई है। किस तरीके से, कैसे, क्या कुछ एक्सटेंड हुई है। अब फॉर्म फिलिंग की डेट अगर एक्सटेंड हुई है तो हमारा एग्जाम पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जाम फिर हमारा कब तक होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ऐसे क्यों तो क्यों वाला तो डाउट नहीं होगा बाकी सारे डाउट आपके मन में होंगे, है ना। तो एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज में भी बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है कि फॉर्म डेट जो एक्सटेंड हुई है वो कब तक हुई है। क्योंकि मैं खुद ही साइट पे चेक कर रही थी, मुझे दो डेट वहां पर दिखी है। मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये वाला दिया गया है आपका हिंदी में, है ना। और हाँ, हिंदी की ये वाला आपका इंग्लिश वाला है। एक बारी इंग्लिश वाला देख लेते हैं। एक ही साइड से मैंने उठाया, आपका जागरण करके जो साइट है वहीं से उठाया है। दोनों साइड, ये इंग्लिश का था, वो हिंदी का था। सारा सब कुछ सेम है, बस जो डेट है वो दोनों पे अलग अलग है ना। फिर मैंने इसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर के चेक किया, तो पूरा डिटेल में देख लेते हैं। बोला कि बिहार जीविका वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट। द बिहार रूरल Livelihoods Promotion Society has extended the application deadline for बिहार जीविका वैकेंसी टिल अगस्त 21। इसने बोला है कि अगस्त 21 यानी कि 21 अगस्त तक आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड की गई है। कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन बिहार जीविका भर्ती कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in। No applications will be accepted after 21 August. Successfully registered candidates will have to appear for a written exam and typing test to be considered for the post. Earlier, the registration process was scheduled to close on August 18, but it has now been extended to 21 अगस्त। यानी कि पहले तो आपकी 18 अगस्त लास्ट डेट थी इसकी फॉर्म फिलिंग की, है ना। और मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर, पहले क्या थी, इसकी लास्ट डेट थी 18 अगस्त। आप सबने 18 अगस्त के अनुसार अपना फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन इसकी एक्सटेंड कर दी गई थी 2-3 दिन की, कि कोई बच्चा कुछ स्टूडेंट्स है जो कि फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनको एक टाइम मिल जाए फॉर्म फिलिंग का, इसके लिए डेट एक्सटेंड की गई। इसके थ्रू बोला गया था 21 अगस्त का। लेकिन इसी का अगर मैं हिंदी वर्जन आपको दिखाऊं, इसमें साफ साफ बोला गया कि बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट को 22 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं, वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि यहां बोला गया लास्ट डेट आपकी 22 अगस्त है। अब मैम माने कौन सी, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको आखिरी डेट का वैसे भी इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर किसी एक आध डॉक्यूमेंट की वजह से, कई बार होता है मैम हमारा कोई डॉक्यूमेंट अपडेट होना है, उसके अपडेट होते ही हम फॉर्म भर देंगे, उसके चलते बहुत सारे बच्चे अटक रखे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको लास्ट डेट का इंतजार करना ही नहीं है। फिर भी कोई रेयर टू रेयर केस है तो लास्ट डेट का तो कतई इंतजार मत करो। जैसे लास्ट डेट वैसे फिर ये सब हुआ, फिर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया तो पता चला 21 तारीख इसमें गलत है, 22 तारीख आपकी ऑफिशियल है। 21 नहीं है, 22 तारीख आपकी ऑफिशियल है, इसको मत मानना। 22 तारीख है, यानी कि 22 अगस्त जो है ये इसकी लास्ट डेट है। 22 अगस्त आपकी लास्ट डेट है इस वाले एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के लिए। लेकिन फिर भी कोई भी बच्चा 22 का इंतजार ना करे। आज आपकी 20 है तो हद मार के कल यानी 21 तक फॉर्म फिल कर देना, जिसका जो भी पेंडिंग है। और उसके अलावा 22 का इंतजार फिर भी मैं फिर से कह रही हूं, इंतजार नहीं करना है। इसी के साथ साथ अब बात आती है कि मैम हमारा एग्जाम कब तक होगा।
क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है, तो क्या हमारा जो एग्ज़ाम डेट है उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखो, अगर देखा जाए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा महीनों तक नहीं सरकाई है, 2 या 3 दिन की आपकी डेट खिसकाई है, तो 2 या 3 दिन से मुझे नहीं लगता आपकी एग्ज़ाम डेट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? अब इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा? मैंने डाटा लिख दिया, है ना? एग्ज़ाम DATE डेट। अगर मैम फॉर्म फिलिंग की डेट से उस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? कोई उसके मतलब, क्योंकि आपने देखा है कि बिहार में एक आपका इंटर लेवल का एग्ज़ाम भी होना भी बाकी है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो देखो, अगर आप मेरे से यही क्वेश्चन कुछ टाइम पहले पूछते कि एग्ज़ाम कब होगा, तो शायद मैं ये कहती कि पता नहीं, या हो भी सकता है ऐसा कुछ। लेकिन अभी अगर ये वाला सेम क्वेश्चन है, और मैं क्योंकि आपको बिहार के एग्ज़ाम्स में पढ़ाती हूँ, तो पता है कि आपका एक टाइम था जब बिहार के मोस्टली एग्ज़ाम्स एक तरीके से स्थिर हो गए थे, एग्ज़ाम डेट का ही अता पता नहीं था, स्टूडेंट इतना परेशान हो रखा था। और एक अब का टाइम है जब सारे एग्ज़ाम डेट आपके फटाफट से आ रही हैं, नई वैकेंसीज़ आपकी भरपूर दी जा रही हैं। आज ही सुबह आपकी एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, 111 पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ हैं। थोड़े दिन पहले आपका ड्राइवर की पोस्ट इतनी बम्पर भर्ती आई है, तो आपके सारे वैकेंसीज़ एक-एक करके निकाला ही जा रहा है। यानी कि मैं कह सकती हूँ, आयोग आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है ना? और आप सबको ये भी पता है कि बिहार में इलेक्शंस होने हैं। एक्सपेक्टेडली आपका अक्टूबर में जो इलेक्शंस है वो होने हैं। तो जो वैकेंसीज होती है ना, देखो 2 तरीके से वैकेंसीज होती है, एक अपनी सेंट्रल लेवल की, एक अपनी स्टेट लेवल की। जो सेंट्रल लेवल वाली वैकेंसीज है वो आपकी हर साल होती है, जो कैलेंडर एसएससी का आउट होता है उसके थ्रू, नो डाउट। लेकिन जो आपकी स्टेट वैकेंसीज होती है, जिसमें बिहार की होगी, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार जीविका, या यूपी की होगी, हरियाणा की होगी, कहने का मतलब पर्टिकुलर राज्य की जो वैकेंसी होती है ना, स्टेट वैकेंसी, वो डिपेंड करती है इलेक्शन के इर्द गिर्द। वो हर साल नहीं होती है, उसका कुछ फिक्स ही नहीं है। होने को तो हर साल हो जाए, एक कंटिन्यूअसली 2-3 साल वैकेंसी आ गई, होने को 3-3 4-4 साल के गैप में आती है। बिहार में तो कोई वैकेंसी ऐसी है जो 10-10 साल के बाद भी आती है। तो जो स्टेट की वैकेंसीज होती है वो आपके डिपेंड करती है इलेक्शन पर, और इलेक्शन आपको पता है अक्टूबर में होना है ना? तो मान करके चल सकते हैं कि मैम अक्टूबर से पहले पहले हम लोगों का जो एग्जाम है, अक्टूबर से पहले पहले एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एग्जाम है वो इससे पहले कंडक्ट करा दिया जाए। समझ आई चीजें? क्योंकि जितने भी जो भी वैकेंसीज हैं, आपका एक यही मान के चल सकते हैं कि इलेक्शन से तो पहले आपके सारे एग्जाम कंडक्ट कराने होंगे। बिहार पुलिस देखो कितने फटाक से आया, फॉर्म फिल कराया, एग्जाम कराया, निकल गया आपका, बाकी का प्रोसेस भी आपका चलता जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें चल रही हैं। अब इतने सारे एग्जाम्स है, इतनी सारी वैकेंसीज है, तो बात आती है कि मैम तैयारी किस तरीके से करें और कहाँ से करें। देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि मैम हमने एक आध एग्जाम का प्री निकाल रखा है, हमने सारा बेसिक अपना कवर कर रखा है, हमें पता है कितना क्या कुछ है, हमें बस रिवीजन की और मॉक लगाने की जरूरत है, तो उस केस में आपके यूट्यूब पर बढ़िया आपकी सारी क्लासेस चल रही है, सारे सब्जेक्ट्स के, आप सबको पता है। मॉक कहाँ से लगाना है वो भी आपको बकायदा पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक मीडियम या एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है कि मैम ऐसा चाह रहे हैं एक बारी बढ़िया से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बढ़िया से मॉक लगाएं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, और फिर चाहे करके हमारी बढ़िया सी तैयारी हो जाए, उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है कि आप किसी भी पेड बैच से एक बारी तैयारी करनी आपको पड़ेगी। बिहार जीविका का पेड बैच आपका चल रहा है, परिचारी ग्रुप डी का, CGL4 का, सारे बैचेस आपके रन कर रहे हैं, सारे बैचेस आपके चल रहे हैं यूट्यूब पर। इस पे आपका एप्लीकेशन पर आपको मेरे ख्याल से पता होगा। और अब वो भी नहीं है कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैच लेना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा है वो CGL4 भी देगा, वो जीविका भी दे रहा है, वो आपका परिचारी ग्रुप डी भी देगा, तो हर बैच के लिए अलग अलग से फी पे करने की आपको जरूरत नहीं। सिर्फ आपका एक बैच है जिसका नाम है सुपर पास, आपका एक बैच है जिसका नाम क्या है? सुपर पास लाइव। इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। सुपर पास लाइव, इसके अंदर एनरोल करना है। किस तरीके से एनरोल करना है, ध्यान से सुनिएगा। या तो इसी वीडियो या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से कर लो, या फिर गूगल पे जा करके यहाँ आपको लिखना है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक लिखोगे तो पहली जो साइट है इस पे क्लिक करना, सुपर कोचिंग पर जाइएगा, नीचे यहाँ पर आओगे तो आपको दिखेगा SSC एग्जाम्स, कहाँ पर है? ये रहा SSC एग्जाम्स पे क्लिक करोगे, ये रहा सुपर पास लाइव, इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका खुल जाएगा।
ठीक है, खुलने दो इसको, बोलो खुल जा सिम सिम, फिर खुलता ही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी ऑल प्लान्स, इस पे जाना और यहाँ पर 3 महीने वाला ये आपको दिखाएगा, इस पे क्लिक करना। 349 शो करेगा, मगर आपको अप्लाई कूपन पे जाना है। मेरा कूपन कोड है NISHA22 और इसको कर देना अप्लाई। अप्लाई करोगे तो 329 में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, संकट हो तो मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, वहाँ मैसेज डाल देना या फिर कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। जितना जल्दी हो पाएगा मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।